हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास सिंह और आज मैं आबीयू का एक्सरसाइज 3.1 लेकर चलूँगा। तो हम लोग क्वेश्चन 13 तक के पिछले वीडियो में किए थे और आज चलेंगे 14 नंबर पे। तो देखिए, मैं आपसे कई बार बता चुका हूँ कि मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहीं से नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि आप पीछे का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप वहीं से देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आप जब तक बिना स्किप किए हुए देखेंगे तभी आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 14 पे और मैं जो जो वैल्यू दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन नंबर 14 में वैल्यू दिया है। देखिए, हमें 14 नंबर में दो क्वेश्चन दिया है, पहला करके और दूसरा करके। तो हमें सिद्ध करना है कि एक अवयव में दिया है 5 - 1 6 7, दूसरे अवयव में 2 1 3 4 इज नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है। फिर अवयव में दिया है 2 1 3 4, फिर दूसरे अवयव में दिया है -1 नहीं 5 - 1 6 7, यानी इसको दिखाना है कि यह एक दूसरे के बराबर नहीं है। इज नॉट इक्वल टू का मतलब होता है कि बराबर नहीं है। लौकता हम में देखिए क्या क्या दिया है वो पहले लिख ले रहे हैं। 5 - 1 6 7, 2 1 3 4 इज नॉट इक्वल टू 2 1 3 4, फिर इसी में 5 - 1 6 7। अब देखिए, हमें इसी को प्रूव करना है कि ये होगा कि इतना का इतना में गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो जितना आएगा इज इक्वल टू नहीं होगा और इतने से। तो देखिए, पहले हम इसको लेकर चलेंगे, यानी ये LHS है और ये RHS साइड का है। तो हम लोग पहले LHS को लेकर चलेंगे। तो देखिए LHS, यानी पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 5 - 1 6 7, 2 1 3 4। तो देखिए, ये हम लोगों का पहला पंक्ति है, ये दूसरा पंक्ति है। तो पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ करेंगे, यानी इसमें। तो देखिए 5 का जब 10 में गुणा होगा तो पहले अवयव बना ले। अब 5 का 2 में गुणा होगा तो 10 हो जाएगा, प्लस अब -1 का 3 में गुणा होगा तो -3 हो जाएगा कोष्टक में। अब देखिए, फिर पहले पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ, यानी 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा। देखिए -1 का गुणा 4 में करेंगे तो -4 हो जाएगा। फिर दूसरे पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ, तो 6 दूना के 12 प्लस 7 हो जाएगा। अब देखिए, फिर दूसरे पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ, तो 6 एकम में 6 7 चौक 28। देखिए इतना बराबर। अब देखिए यहाँ पे माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 10 - 3, फिर 5 - 4, फिर 12 7 19, 28 6 34 बराबर में। देखिए क्या होता है, 10 में से 3 जा 7 बचेगा और 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा। अब 19 सेम हो जाएगा,
और 34। अब देखिए इतना बराबर हम लोग का इतना आ गया, तो 5 -1 6 7 2 1 3 4 बराबर 7 1 19 34। ये आ गया, लौकता है। और फिर इसको हम सब कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम कोने में लिख दे रहे हैं इसका मान 5 -1 6 7 2 1 3 4 7 19 134। देखिए है गल लौकत ना। अब देखिए हम लोग अब इसको लेकर चलेंगे RHS लेकर, RHS। तो देखिए 2 1 यहाँ से 2 1 3 4 फिर 5 -1 6 7। तो हम लोग जिस तरह से ऊपर पहले गुणा किए थे उसी तरह से इसमें भी करेंगे। तो अब देखिए फर्स्ट पंक्ति का गुणा, फर्स्ट पंक्ति का गुणा फर्स्ट स्तंभ के साथ, तो 2 बचे 10 प्लस 6। और देखिए फिर पहले पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ, तो -2 प्लस 7 हो जाएगा। अब दूसरे पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ, तो 15 प्लस 24 हो जाएगा। फिर इसी तरह इसमें करेंगे दूसरे पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ, तो -3 प्लस 28 हो जाएगा। और बराबर में देखिए अब इसको जोड़ घटा देते हैं, तो 10 प्लस 6 बराबर 16, 7 -2 प्लस 7 5 होगा, 15 24 39 होगा, और 28 में से 3 जा 25, यानी 2 1 3 4 5 -1 6 7 बराबर 16 5 39 25 आ गया। तो अब देखिए इतना बराबर इतना आया है और इतना बराबर इतना, तो देखिए ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो 5 -1 6 7 2 1 3 4 is not equal to 2 1 3 4 5 -1 6 7। अब ये प्रूव हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग अभी लगाए हैं 14 का पहला, अब इसमें का दूसरा भी लगाना है। तो दूसरा भी इसी तरह से लगेगा, तो मैं दूसरा नहीं बताऊंगा, दूसरा आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा। तो आप लोग लगा लीजिएगा दूसरा नंबर। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है। एक 2 3 0 1 0 1 1 0 -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 is not equal to -1 1 0 0 -1 1 2 3 4
110 लोकत है। यही आप लोगों का क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या क्या दिया है। ए बराबर 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 ए स्क्वायर -5a + 6i बराबर 0। हमें इसी का मान ज्ञात करना है इसका। तो अब देखिए ए स्क्वायर -5a + 6i क्वेश्चन मार्क करना है। ए स्क्वायर का मतलब कि ए का 2 बार गुणा, यानी ए के मान का 2 बार गुणा करेंगे हम लोग। तो देखिए 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 हो जाएगा। और देखिए फिर इसी का 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। फिर अब -5 ए का मान रख दें, तो ए का मान 0 1 2 1 3 1 -1 0 है। अब देखिए +6 और आई तत्समक है, तो आई का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए जहाँ 3 × 3 मैट्रिक्स का होगा, यानी m और n 3 × 3 आव्यूह का होगा, तो हम लोग i बराबर इतना ले लेंगे। यानी जहाँ पे पंक्ति 3 स्तंभ 3, यानी 3 × 3 का क्रम का होगा, वहाँ पे i बराबर इतना लेंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 i 1। तो देखिए अब इसका गुणा कैसे करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे करते हैं। 3 × 3 के रूप में है, तो इसका गुणा मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। तो फिर देख लीजिए एक बार। 2 का गुणा पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ, तो 2 का गुणा 2 में तो 4, 0 का गुणा 0 में तो कोई फर्क नहीं, 1 का 1 में तो +1 हो जाएगा। अब देखिए फिर पहले पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ, तो 2 का 0 में गुणा करेंगे 0, 0 का 1 में गुणा करेंगे 0, 1 का -1 में गुणा करेंगे तो -1। अब देखिए फिर पहले पंक्ति का गुणा तीसरा स्तंभ के साथ, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 0 का 3 में गुणा करेंगे तो 0, अब 1 का 0 में गुणा करेंगे तो 0। अब देखिए दूसरे पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 1 का गुणा 2 में करेंगे तो +2 हो जाएगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो +3 हो जाएगा। और फिर दूसरे पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ, तो 2 का 0 में गुणा करेंगे तो 0, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब देखिए फिर दूसरे पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ के साथ, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 का 3 में गुणा करेंगे तो +3, 3 का 0 में गुणा करेंगे तो 0। अब बचा हम लोगों का तीसरा पंक्ति, तो तीसरा पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ, तो 1 का 2 में गुणा होगा तो 2 हो जाएगा। अब -1 का 2 में गुणा होगा तो -2 हो जाएगा, 0 का 1 में गुणा होगा तो 0 ही होगा। अब देखिए फिर तीसरे पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ, तो 1 का 0 में गुणा करेंगे 0, -1 का 1 में गुणा करेंगे तो -1, 0 का 1 में -1 में गुणा करेंगे तो 0। अब देखिए तीसरे पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ के साथ, तो 1 का गुणा 1 हो जाएगा, -1 का 3 में गुणा -3, 0 का गुणा 0 माइनस। अब देखिए 5 का पूरे आव्यूह में गुणा करेंगे तो 10 0 5 10 5 15
देखिए 5 माइनस 5 0 प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6 यानी 6 का पूरा व्युम गुणा करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक का। पाँच माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0 प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6 यानी इसको सॉल्व किए तो इतना आया है। इसको ऐसे ही उतार दिए, इसको भी ऐसे उतार दिए। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हम ऊपर का कुछ हिस्सा मिटाएंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। जब ऊपर का मिटा देंगे तभी तो नीचे का लिखेंगे, सॉल्व आगे का करेंगे। और देखिए हम लोगों का क्वेश्चन यही था, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। और देखिए इसको इसको और इसको एक साथ, तो 5 माइनस 10 प्लस 6। अब माइनस 1 0 0 तो माइनस 1 लिख दे रहे हैं बस। और देखिए 2 माइनस 5 2 माइनस 5 9 माइनस 10 0 9 माइनस 10 0 तो 0 को नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 2 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6। अब देखिए 5 माइनस 15 0 5 माइनस 15 0 तो 0 को नहीं लिखेंगे। अब देखिए माइनस 1 माइनस 5, पहले यहाँ पे देखिए 0 माइनस 5 तो माइनस 5 हो गया। देखिए माइनस 1 प्लस 5 0 माइनस 1 प्लस 5 0 को नहीं जोड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं। माइनस 2 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 6। तो नीचे वाला रफ कर दें। तो अब देखिए 6 5 11 11 में से 10 घटाएंगे 1 माइनस 1 माइनस 5 में से 2 घटाएंगे माइनस 3 9 में से माइनस 10 घटाएंगे तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5 यानी माइनस 7 प्लस 6 माइनस 1 हो जाएगा। 10 में 5 में से माइनस 15 को घटाएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 5 होगा और माइनस 1 में से प्लस 5 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। माइनस 2 में से प्लस 6 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i यही आंसर हो गया। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो देखिए 16 नंबर जैसे हम लोग 18 नंबर उदाहरण 18 नंबर किए तो उसी तरह 16 नंबर को भी करेंगे। तो 16 नंबर को मैं नहीं करूँगा, 16 नंबर को लिख दे रहा हूँ, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा।
तो 16 नंबर यही क्वेश्चन है। तो देखिए, यदि a बराबर 102.021.203 है तो सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे की इस तरह से रहेगा, सिद्ध कीजिए कि a का क्यूब -6a² + 7a + 2i = 0। तो यहाँ पे i बराबर मैं बता दे रहा हूँ क्या होगा, 100 0 0 0 1 0 0 0 1। ये i का मान होगा और a का मान दिया है। पहले इसका 3 बार गुणा करेंगे, फिर a² निकालेंगे, उसके बाद इतने में 7 से, मतलब क्वेश्चन जो पिछला अभी किया हूँ सेम उसी तरह करेंगे, लेकिन यहाँ पे इजिकल टू बाद 0 आ जाएगा। यदि ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं सॉल्व होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करके आप लोगों को फिर से उपलब्ध करा दूंगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। और देखिए 17 नंबर क्वेश्चन पे तो देखिए 17 नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन के सामने दिख रहा है, आप लोग वहीं से नोट डाउन कर लीजिए। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे सॉल्व पे चल रहा हूँ। मैं सॉल्व ये करना है कि a² बराबर ka - 2i, या k का मान हमें निकालना है। तो देखिए, और a बराबर दिया है 3 - 2 4 - 2, और i यानी तत्समक का भी दिया है 1001 मान दिया है। अब देखिए हम लोग a² का मतलब कि इतना में ही इतना का गुणा। तो देखिए 3 - 2 4 - 2 इंटू 3 - 2 4 - 2 अब बराबर के। अब a का मान यहाँ पे रखेंगे तो 3 - 2 4 - 2, फिर -2, और i यहाँ है तो i का मान रख देंगे 1 0 0 1। तो अब देखिए इसका इसमें गुणा कैसे करेंगे। तो पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ, तो 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। अब देखिए -2 का 4 में गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा। अब पहले पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ, तो 3 का -2 में गुणा करेंगे तो -6, और -2 का -2 में गुणा करेंगे तो +4 हो जाएगा। अब देखिए दूसरे पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ, तो 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 12, और -2 का 4 में गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा। अब दूसरे पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ, तो 4 का -2 में गुणा करेंगे तो -8, और -2 का -2 में गुणा करेंगे तो +4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे के को इसी तरह छोड़ देंगे, गुणा नहीं करेंगे। तो 3 - 2 4 - 2। अब देखिए इसके अंदर पूरा 2 का गुणा करेंगे तो 2 0 0 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस में है, नहीं पहले इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। तो 9 में से 8 जा 1, 6 में से 4 जा -2, 12 में से 8 जा 4, -8 में से 4 जा -4 बराबर के 3 - 2
4 -2 -2 0 0 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस में है और इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो पहले इसको इधर ला दे रहे हैं। तो 1 -2 4 -4 प्लस 2 0 0 2 बराबर के 3 -2 4 2। तो अब देखिए 2 को 1 में जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, -2 4 को 0 में जोड़ेंगे तो 0, अरे 4 होगा, -2 को -4 को 2 में जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, यानी के बराबर 3 -2 4 -2 होगा। सॉरी दोस्तों, आप लोगों को नीचे वाला नहीं दिख रहा है तो हम इसे ऊपर लिख दे रहे हैं, तो ऊपर का कुछ हिस्सा हमें क्लीन करना पड़ेगा। तो देखिए तो अब देखिए इसको एक साथ जोड़ेंगे, इसको एक साथ, इसको एक साथ। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं। 1 + 2 3 हो जाएगा, -2 + 0 तो -2 ही होगा। और देखिए 4 + 0 4 होगा, -4 + 2 तो -2 होगा, बराबर के बराबर 3 - 2 बराबर के 4 - 2। अब देखिए यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो इससे एकम में इससे एकम में इससे, यानी के बराबर हम लोगों का मान 1 आ गया। अब ये आप लोगों का सही आंसर है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्द से जल्द।